बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो सैलरी की हमने कैलकुलेशन की थी ना, आज थोड़ा सा उसको मैं और थोड़ा सा सिंपल करके ना, तो आज उसको करने की दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। और कल जो आपको मैंने प्रोविजंस बताई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो सेक्शन 12, 13 और 14 है, और रूल्स जो है वो 3, 4 और 5 है। 6, 7 भी इसमें है, नीचे ऐड है, लेकिन उसका कोई खास इतना रोल नहीं है। फिर जो सेकंड स्केड्यूल है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो भी इससे रेलेवेंट है, सैलरी से रेलेवेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी प्रोविजन है। अच्छा, एक्सेल की शीट नजर आ रही? एक्सेल की शीट नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, अभी नजर आ रही। ओके। आज ना हम एक सवाल जो है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक मिस्टर अली है। मिस्टर अली जो है वो सैलरी इंडिविजुअल है। उनकी सैलरी का ब्रेकअप इस तरह है। उनकी जो बेसिक सैलरी है पर मंथ है, पर एनम है। जो सैलरी है ना, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया ना पर मंथ है। अगर 1 लाख पर मंथ हो तो साल की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 लाख सर। 12 लाख हो गई। ठीक है ना, नजर आ रही है ना शीट से ही? जी सर, नजर आ रही। यहाँ पे वैसे जब क्वेश्चन करते हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं है शेयर की, लेकिन वहां पे आपने करेंसी का साइन जो है वो जरूर डालना होता है। उसमें से एग्जैम्प्ट कितनी है यहाँ पे आपने निकालना है कि टैक्सेबल सैलरी या अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि इसमें बेसिक सैलरी जो होती है वो सारे की सारी टैक्सेबल होती है, और सारे की सारी आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट जीरो होगा, और आपकी सारे की सारी ये है माइनस, ये सारी जो है आपकी टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है, समझ रहे हैं?
अच्छा, बेसिक सैलरी के बाद मैं कहता हूँ कि उसका जो मेडिकल अलाउंस है उसको मिल रहा है 15,000 पर मंथ। अच्छा, इसके बारे में कल मैंने आपको रूल क्या बताया था मेडिकल अलाउंस के बारे में? सर 10% तक जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है। अगर इसको मैं मेडिकल कन्वर्ट करूं, अलाउंस। इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं पर एनम पे, तो ये 1,80,000 रुपए बनता है। एग्जाम्प्ट कितना होगा? 12 लाख का 10%, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? 1,20,000। जो बकाया होगा वो क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है। मैं कहता हूं उसको हाउस रेंट अलाउंस जो है ना, वो मिल रहा है 25,000 पर मंथ। ठीक है। और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाना है? 45%। ठीक है, या 30%। अच्छा, तो 25%, 25,000 पर मंथ है, तो ये साल का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई पार, 3 लाख हो जाएगा। इसमें से कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है, ये सारे का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर, सर वो 45% वाला जो आपने बताया था सर, वो रूल कहाँ पे अप्लाई होगा? वो नहीं किया, वो तो मैक्सिमम है ना कि आप मैक्सिमम 45% दे सकते हैं। ठीक है, वो रूल मैंने अप्लाई नहीं किया, उसको अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो उसको हम अप्लाई कर देते हैं, तो उस तरह ये मैं 45,000 हो जाएगा। चले अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रूल अप्लाई हो। ठीक है, तो 1 लाख का जी सर। 45%, 45,000 हो गया, और आपका पर एनम 5,40,000, और टैक्सेबल इनकम इसमें कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ कि उसको यूटिलिटीज जो है, ये भी कल हमने पढ़ा था कि यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज में कहता हूँ उसको 10,000 जो है ना पर मंथ मिल रही है। तो अगर 10,000 पर मंथ हो तो साल की कितनी होगी? 1,20,000। इसमें से कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ कंसेप्ट है, वो बाद में आपको, अभी सिंपल सिंपल ही हम काम रखते हैं। अच्छा, इसमें कल एक कार की बात हमने की थी, कन्वेंस की बात की थी। उसको कंपनी की तरफ से एक कार फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, और जिसकी कॉस्ट कितनी है जी? रुपीज 15 लाख 1.5 मिलियन। अच्छा, इसका कल हमने पढ़ा था, इसका क्या करना है आपने? सर अगर पार्टली मतलब वो सेल्फ यूज के लिए पार्टली कंपनी, तो 5% सर लगेगा इसका। और अगर और सर पर्सनल, अगर सिर्फ पर्सनल, सेल्फ यूज के लिए तो 10%। मैं कहता हूँ ये सारा पर्सनल यूज के लिए है। अगर ये पर्सनल सर यूज, फिर 10% था जी सर, रूल्स में तो 10% मेंशन किया हुआ था। जी, हमने पे 15 लाख हमारी कास्ट है, और अगर ये लीज पे हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसका लेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हमें कास्ट गिवन है, तो इसलिए हम जो है उसका कास्ट का ले लेंगे 10%। ठीक है, और ये 10% जो है ये पर एनम है, ये पर मंथ नहीं है, ये पर एनम है। इसमें से कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है, ये सारे का सारा आपका टैक्सेबल। अच्छा, अगर इसको हम देखें, इसका हम कर लेते हैं सम। ये सम कितना आ रहा है? ये 2,20,70,000। ठीक है, और
इसका भी हम सम कर लेते हैं, इसका भी चलेगा। इसको अगर हम देखें तो हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 21,90,000। उसमें से एग्जाम्प्ट कितना था, 1,20,000, और टैक्सेबल जो है वो 20,70,000। इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। इसके ऊपर अभी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये कैसे मैन्युअली कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा मेरे ख्याल उस दिन मैंने बताया था, सीधा आ जाओ। ये आपको टैक्स कार्ड नजर आना शुरू हो गया। जी सर, नजर आ रहे हैं। इसमें ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कहीं से भी डाउनलोड इसको कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि ये जो है पेज 1 के ऊपर इसका ये है, ये 2022 के ना टैक्स के रेट्स हैं। आप अपने पास थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है, ये दो साइमल्टेनियसली मेरे से नहीं होता, फिर मैं एक्सेल में जाऊंगा, क्योंकि इस तरह या तो पूरी जो है डेस्कटॉप हो जाता है या दो मेरे से नहीं होता। अच्छा, इसमें अच्छा इस स्लैब को अगर आप देखें तो इस स्लैब को पढ़ने का तरीका ये है कि 0 से लेके 6 लाख तक आपके टैक्स का रेट जो है वो 0% है। 6 लाख से 12 लाख का रेट जो है वो 5% है, ठीक है। और 12 लाख से 18 लाख जो है वो 30,000 जो है वो फिक्स है, और 10% जो है 12 लाख और 18 लाख के बीच में जो अमाउंट होगी उसका आप 10% देंगे। और 18 लाख से अगर आपकी जो है इनकम जो है सैलरी जो है वो 2.5 मिलियन तक है, तो 90,000 पर एनम फिक्स है, और प्लस 15% एक्सीडिंग ₹18,000। अच्छा, ये रेट्स अपने पास ना आप नोट कर लें, हम वापस एक्सेल में जाते हैं। अच्छा, अगर 6 लाख से 12 लाख हो तो कितना है, 5%। अगर 12 से 18 हो तो कितना है, 30,000 फिक्स है और प्लस 10% है। और अगर 18 से 25 हो तो फिर आपका कितना है, 90,000 फिक्स है और प्लस 15%। ठीक है जी, जी आप नोट कर लें अपने पास, और हम वापस अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं जी। एक्सेल शीट नजर आ रही। जी सर, नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने देखना है कि पहला जो है टैक्स ऑन ₹600,000, जो पहला 6 लाख था वो कितना उसका टैक्स है। सर 0%। यस, इसका हम यहाँ पे zero लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया 0। ठीक हो गया, टैक्स कोई नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो 6 लाख से 12 लाख तक 6 लाख है उस पे टैक्स कितना है, 5% सर। एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो हम जनाब यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लाख, और इसका हम ले लेते हैं 5%। ठीक हो गया, ये बन गया 30,000। उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं 12 लाख तक। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर मैं ये भी लिख दूं तो ये हो जाएगा 6 लाख कौन से वाला है, 12 लाख
माइनस 6 लाख। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास कितनी फिगर है जी, 20 लाख। उसके बाद है जी 18 लाख। अगला फिगर क्या है कि 12 लाख से 18 लाख, फिर 6 लाख आ गया। ठीक है, इसका कितना है, ये है 10%। कितना है ये जी ये सर 10%। जी, ये है 18 लाख माइनस 12 लाख वाला 6 लाख। ठीक है, इस 6 लाख पे कितना हो जाएगा, 10%। ये आ गया 60,000। अच्छा, इसमें एक चीज आपने देखी होगी, स्लैब्स के अंदर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा था कि 30,000 फिक्स है, 60,000 फिक्स है, 90,000 फिक्स है, इस तरह नजर आ रहा था। वो बेसिकली ये वाला है, ये मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ी देर रुक जाए। अच्छा जी, अभी हम पहुंच गए 18 लाख। हमारे पास बेसिकली कितना है जी, ऊपर कितना है, 18 लाख से ऊपर 2,70,000, यही है ना। जी सर यहाँ पे 18 से 25। जी सर ये हमारा फॉल करेगा 18 से 25 के बीच में ना, जी नहीं बल्कि 12 से 18 के बीच में। नहीं नहीं, ये फाल करेगा हाँ सर 20 लाख है तो 18 से करेगा, सही सही ठीक है 25 सर। लाख माइनस 18 18 लाख वाली जो स्लैब है उसमें फाल करेगा। लेकिन हमारे पास 25 लाख नहीं है, हमारे पास कितना है, 20,70,000 है। ठीक है ना, 20,70,000। तो 20,70,000 में से आप 18 लाख लेस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 2,70,000। तो 2,70,000 की कितनी परसेंटेज है, ये आपने नोट की है थोड़ी देर पहले, 15%। 15%, तो ये हो गया 40,500। आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 1,30,500। अच्छा, ये अगर आपने ये काम ना करना हो, ये तो मैंने हर एक स्लैब के साथ आप कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर ये काम आपने ना करना हो तो आपको जो आपने सबसे पहले देखना है कि आप अपनी किस स्लैब में फाल करते हैं। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। आपने देखना है कि हम किस स्लैब में फाल करते हैं। आप स्लैब में फाल करते हैं, नजर आ रहा है, जी सर नजर आ आप रहा है। इस स्लैब में फाल करते हैं। सबसे पहले तो आपने करना है जी कि 90,000 फिक्स है और 15% अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। 18 लाख से ऊपर जो 2,70,000 है उसका आपने 15% लेना है और 90,000 आपके पास से फिक्स है। तो 40,500 जो आ रहा था वो प्लस 90,000, 1,30,000 आपके पास आ जाएगा। आपको ये सारी स्लैब्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको सारा समझाया। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। लेकिन हमने सिर्फ अपनी रेलेवेंट जो स्लैब है उसके अंदर जाके उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। समझ आ गई आपको इस बात। जी सर समझ में आ गई, लेकिन सर ये जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं सर, इनसे जरा जो है ना मालूम करना होगा कि ये कैलकुलेशन जो आपने सर बिल्कुल जो ब्रेकअप बनाया है ना, ये इनको समझ में आया है या नहीं आया। बेटा अभी कोई ना बोले तो मैं क्या कह सकता सर ये जो ब्रेकअप है ना, असल में ये समझने वाली चीज है यहाँ पे। हूँ। अभी देखो ना, जी मैं समझ आ रहा है सर, समझ। ओके ओके, ठीक ठीक। अच्छा, इस तरह था कि जो पहले दिन मैंने समझाया ना, तो वो हालांकि वो भी बड़े बेसिक लेवल का था, तो मुझे ऐसे लगा है कि जैसे आप लोगों को सही समझ नहीं आई, तो अगेन जो है ना मैं उसको दोबारा करना शुरू किया। अच्छा, तो अभी जनाब ये जो चीज है ना, ये मैनुअल आपको, हालांकि ये मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। एक और बात आपको बताऊं, ये पोर्टल सारी चीजें आपकी आसानी के लिए कर देता है, वहां पे फार्मूले लगे हैं, हर चीज हो जाती है। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि बैक एंड पे कैलकुलेशन हुई क्या है। अभी हम चलते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे मैं आपको ये वेरीफाई कराता हूँ। ठीक है, कि ये चीजें, ये फिगर आप अपने पास नोट कर लें कि आपकी ये 3 फिगर आप नोट कर लें कि ये नोट कर लें
कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, उसमें से एग्जेम्प्ट कितनी है और आपकी टैक्सेबल कितनी है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। 21,90,000 जो है वो आपका टोटल है, 1,20,000 उसमें से एग्जेम्प्ट है और 20,70,000 जो है वो आपकी टैक्सेबल है। अच्छा, ये जो है ये जो 1,30,500 है ना, ये अगर तो आपका डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, एम्प्लॉयर ने काट लिया है, तो फिर इतना ही आपने ऑलरेडी डिडक्टेड टैक्सेस जो है वहां पे एंट्री करनी है और आपने कोई पेमेंट नहीं करनी। अगर ये आपका डिडक्ट नहीं हुआ तो फिर आपने ये सारे का सारा पे करना है। और अगर इसमें से कुछ, मैं कहता हूं कि आपका जो टैक्स है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड या विद है, ये एम्प्लॉयर ने, मैं कहता हूं कि आपका जो टैक्स काटा है ना, वो उसने आपसे 75,000 काटा है, उससे को कैलकुलेशन में गलती हुई, जो भी हुआ, तो आपने जो बैलेंस है, आपने 55,500 जो है ना, ये आपने नेट टैक्स देना है। नेट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, 55,500। अभी हम चलते हैं एक्सक्यूज मी पोर्टल। सर, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा। सर अगर एम्प्लॉयर हमारी जो डिडक्शन करते हैं सैलरी से, तो सर ये जो ये जैसे कि सर यहाँ पे हाउस रेंट वगैरह था लिखा हुआ, यानी कि अकोमोडेशन की फैसिलिटी जो थी, या कार की है या मेडिकल अलाउंस की है, तो सर वो हर चीज में से रिडक्शन करते हैं या सिर्फ मतलब सिर्फ सैलरी से ही करते हैं? सारी सैलरी है ना, देखिए ये नहीं सर, सारी, एक तो ये हमारी सैलरी। जी जी सर। ये सारी नहीं सर, टोटल। सैलरी में ये सब मर्ज होके ही आता है जी अमाउंट जी, हर मैं चीज हम का। जो कल पढ़ रहे थे, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो है ना, ये ग्रास सैलरी की बात हो रही है, सारा ग्रास अप होता है तो फिर आपकी सैलरी की एक फिगर आती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपका इस पे बेसिक सैलरी पे, मेडिकल, इस पे टैक्स नहीं काटेगा, उसने देखना है कि आपकी टोटल सैलरी कितनी है। ये टोटल आपकी सैलरी 21,90,000 है, जिसमें से उसने कहा 1,20,000 एग्जेम्प्ट है और 20,70,000 है, वो आपकी सैलरी है। ठीक है, कल हम जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे उसमें यही था, ये सारी चीजें इंक्लूड था ना, इंक्लूसिव डेफिनेशन मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीजें सैलरी के अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव है। ठीक है। जी सर सही। अच्छा, अभी पोर्टल पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूँ। यहाँ तक तो बात है इनकम टैक्स रिटर्न की। यहाँ पे क्या चीजें, दो चीजें आप यहाँ पे देखते हैं कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और उस इनकम पे आपने टैक्स कितना करना है, और आपका ऑलरेडी अगर कहीं पे टैक्स पे हुआ है तो उसको आपने इसमें से एडजस्ट करना है। ये बेसिकली जो है जी टैक्स ग्रास पे होगा। अच्छा, तो उसके बाद ना पार्ट आता है वेल्थ स्टेटमेंट का। वेल्थ स्टेटमेंट, चलिए इसको छोड़िए, इसको बात। चलिए ये फिगर आपने याद रखने हैं और फिर हम चलते हैं पोर्टल पे। 1,30,500 उसमें से 75,000 आपने ऑलरेडी पे किए हुए, आपके एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है। ठीक है, और 55,500 जो है वो आपने और पे करना है। अभी इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए हम चलते हैं, पोर्टल की मदद लेते हैं। ठीक है, शेयर भी।
नो सर, स्क्रीन नहीं है। मीना, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये अभी मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, अभी थोड़ा सा आप आगे चल बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अभी स्क्रीन आ गई। जी सर, अभी नजर आ रही। इसमें ब्रैकेट डालते हैं। लग रहा है इसका। अच्छा जी, ये ओपन हो गया। इसकी हम जो है 2022 की रिटर्न ओपन करते हैं। बस मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ उसको। 2022 यहाँ पे आपने लिखना है, और फिर ये उसका टैक्स ईयर है जो 1 जुलाई 2021 से 30 जून तक है। इसको मैंने यहाँ से ओपन करना है। ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें इंपोर्ट प्रीवियस डेटा भी हो जाता है, लेकिन वो हमने नहीं करना। उसको जब इंपोर्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो आ जाता है। ठीक है, वो हमने नहीं करना। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि हमारे पास ये जो है ना, वेजेस और अदर रेवेन्यू इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ पे इस एक हेड के अंदर हमने डालने हैं। आप बताइए कि उसकी टोटल सैलरी कितनी थी। मैं आपको कहा था, मैंने फिगर नोट करी। सर 12 लाख। सर 21,90,000 21,90,000 उसकी क्या थी? टोटल सैलरी। टोटल सैलरी थी। उसमें से एग्जेम्प्ट कितना था? 12,00,000 1,20,000 सॉरी। जो एग्जेम्प्ट होगा वो जो सेंटर वाला कॉलम है ना, इसके ऊपर उसने लिखा है कि टोटल अमाउंट। सेंटर में उसने लिखा है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड और फाइनल टैक्स। ये इसमें आपने एग्जेम्प्ट लिखना है। उसने बता दिया कि अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स कितनी है, 20,70,000। अभी ये 20,70,000 पे कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन हमें कहाँ से पता चलेगी? हमने आना है टैक्स चार्जेबल, और उसमें आखिरी जो है वो टैब है कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन की टैब में आना है। ये 1,30,500 हमने यही कैलकुलेट किया था, मैनुअल जो किया था। जी। ये सिस्टम ने कैलकुलेट कर दी। सिर्फ हम जो है इसको वेरीफाई कर रहे हैं, और फिर वो कह रहा है कि एडमिटेड इनकम टैक्स, कि आपने 1,30,500 देना है। अच्छा, हमने कुछ कहा है कि हमारा एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट किया है। कितना किया है? 75,000। वो 75,000 की हमने एंट्री कहाँ करनी है? ये आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स आर। ये सारे जो टैक्स आपसे कटे हैं ना, ये सारे हैं, ये सारे इंशाल्लाह जो है ना, इनको मैं वन बाय वन आपको कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। अच्छा, इसमें हमें देखना है कि सैलरी पे टैक्स जो कटा है वो ये हेड है, नजर आ रहा है? ये 149 सेक्शन है। कितना टैक्स कट गया जी? 75,000। ये हमारा ऑलरेडी कटा हुआ है।
अभी वो इसको एडजस्ट कर देगा। अभी अगर आप देखें तो उसने कहा है कि 75,000 आपका ऑलरेडी विद होल्ड हो चुका है और बैलेंस कितना है 55,500 जो है ये आपने और जो है वो देना है। ठीक है, समझ गए? यहां तक कैलकुलेशन समझ आ गई? जी सर। और ये टैक्स देना कैसे है, कैसे पे करना है, ये भी आज मैं आपको बता दी। ऊपर एक जनरेट बिल का ऑप्शन लिखा हुआ है, ये जनरेट बिल, ये देखिए उसने कहा है कि ये इसका नाम है, CNIC नंबर है, ये नाम है, ये उसका सेल नंबर है, ये उसका जो है ना वो ईमेल है, ये 55,500 आप देना चाहते हैं टैक्स। मैं अगर यहाँ पे जनरेट बिल कर दूंगा तो ये इसका चालान जनरेट हो जाएगा, वो जाके आप जमा करा दें इजी पैसा से, जैज कैश से, बैंकिंग एप्लीकेशन से, या किसी भी बैंक के काउंटर पे जाके आप जमा कराएंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। जब तक ये जमा नहीं होगा 55,500 आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। जी, तो हमारा मेरा ख्याल 1 मिनट से कम रह गया, बस आप 5-7 मिनट मुझे दीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए तो फिर दोबारा ज्वाइन करते। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है, कोई चीज यहाँ तक आपको समझ ना आई हो? आज मैंने बहुत अपना लेवल जो है वो डाउन करके और बहुत बेसिक लेवल से चीजों को समझाने की कोशिश की। आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज रह गई हो जो आपको समझ ना आई। जी सर, समझ आ गया आज। बस अभी हम सर ब्रेक। ये सैलरी जी सैलरी पर्सन के लिए हम जब भी ये करेंगे तो यही तरीका होगा बिल्कुल सेम। यही तरीका होगा इसमें।